इंडिया गोट लेटेंट के समय में समय रैना और रणवीर इलाहाबादियों के बाद अब अक्सर विवादों में रहने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर से विवादों में घिर गए हैं। अब उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और टिप्पणी में ऐसा क्या कहा उसे बताने से पहले आपको ये बता दें कि कामरा पर 24 मार्च को एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और ये विवाद काफी गर्मा गया। और ये मामला, इस पूरे मामले को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में कूदना पड़ा। पुलिस से जांच के भी आदेश दे दिए। कुणाल कामरा ने ठीक राहुल गांधी के स्टाइल में एक हाथ में संविधान की किताब लिए और दूसरे हाथ में माइक, और उसके बाद अपनी कॉमेडी में ऐसे टिप्पणी की कि उनका कॉमेडी विवादों से घिर गया। उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ भी की गई शिव सैनिकों के द्वारा। सवाल दो उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर ऐसा क्या कहा जो देवेंद्र फडणवीस भी भड़क गए, और सवाल नंबर दो कि कौन है कुणाल कामरा, इनके नेटवर्थ कितनी है। ये जो कुणाल कामरा अक्सर विवादों में रहते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन्हीं दो सवालों को समझने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। दरअसल कुणाल कामरा ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला और इस वीडियो में बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग है कि भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, और इस गाने के तर्ज पर ही कुणाल कामरा ने एक नया गाना बना दिया और इसी गाना पर उन्होंने कॉमेडी की। इस गाने में कामरा ने जो कहा है कि ठाणे के रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर में तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए, ठाणे के रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मंत्री नहीं है वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ को गाया है और जिसमें आगे उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको। और उन्होंने उसके पिता पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, शिंदे के, और कहा कि मेरा ये चाहे ठाणे के रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय और क्या कहा क्या जाए। कुणाल कामरा ने उद्धव ठाकरे के शिवसेना पर कब्जा करने का भी आरोप लगाते हुए आगे उन्होंने कहा कि सोचना कि इनकी यह पॉलिटिक्स है कि परिवार खत्म करना था और किसी के पिता को इन्होंने चुरा लिया। अब मान लीजिए कि मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को मंच पर और उनके बेटे से और तेंदुलकर से बातचीत की, आधे घंटे तक उनसे बातचीत होती है और मैं उनके साथ बिताऊं और तेंदुलकर की तारीफ करूं और ये बोलूं कि आज से ये मेरा पिता हो गए, तो फिर ढूंढ लेंगे कि उनके बारे में ये बात कहा जाएगा। और शिंदे पर ये कुणाल कामरा का ही बयान था। कुणाल कामरा के इसी बयान पर पूरे महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा और इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना यूवीटी के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। कुणाल कामरा द्वारा एकनाथ शिंदे को गद्दार यानी देशद्रोही कहे जाने पर शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कामरा की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। शिवसेना के सोशल मीडिया प्रभारी हैं राहुल कनाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पोस्ट में जो पत्र शेयर किया है उसमें लिखा कि मेरे पास यह मानने के कारण कि कुणाल कामरा द्वारा किया गया कृत्य पूर्ण रूप से नियोजित था और आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी और संजय राउत के साथ आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए इसे अंजाम दिया गया था। इस वजह से तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कुणाल कामरा के ये बयान के बाद सियासी तापमान और तेजी से बढ़ गया है और इस विवाद पर अब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा के बयान पर कहा कि स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे का अपमान करने की कोशिश की है वह बिल्कुल ही गलत है। हम इसे बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हमें वोट दिया है और हमारा समर्थन किया है। जो देशद्रोही थे उन्हें लोगों ने घर भेज दिया और बाला साहब ठाकरे के जनादेश और विचारधारा का अपमान करने वालों को लोगों ने उनकी जगह दिखा दी। देवेंद्र फडणवीस अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि हास्य से कोई समस्या नहीं है, आप मजाक कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन बड़े नेताओं को बदनाम करने और उनका अपमान करने का यह तरीका बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है और बर्दाश्त किया भी नहीं जा सकता। कोई हम पर हास्य कर सकता है लेकिन अपमानजनक बयान देना बर्दाश्त नहीं है।
और कामरा को माफी भी मांगनी चाहिए। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है, लेकिन जब आप अपनी बात करते हैं तो फिर आपको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उसे कुछ उसकी बेइज्जती ना हो। इससे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में हमारे पुलिस बल को भी कोई परेशानी ना आए। लेकिन आप किसी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते। राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। वही लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वही लोग शिंदे साहब को मॉक कर रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग कुणाल कामरा ने किया, मैं आज कह सकता हूं कि वो उभटा के लिए एक प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो एक ही राजनीतिक दल ने किया है, उस पार्टी का नाम है उभटा। तो ऐसे लोगों को देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से नकारा है। कानून व्यवस्था को खुद के हाथ में ले रहे हो। आप क्या सोचते हो? दबाने की बात आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। किसको आप धमकी दे रहे हो? इस देश के संविधान ने सबको अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार दिया है। ठीक है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो उसके आपके तरीके होते हैं, अपने अपने जो है आपकी कानून व्यवस्था है, आप उसके प्रक्रिया के माध्यम से जाइए। लेकिन ये धड़ा धमकाने का जो आजकल मसला बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, ये सही नहीं है। लेकिन बात यह भी है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा अपने बयानों के कारण विवादों में आए हैं। हाल ही में उनके ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल के साथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी बहस हो गई थी। यह बहस ओला स्कूटी के सर्विस से शुरू हुई थी और काफी आगे तक चला गया था। इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो साल 2020 में भी एक फ्लाइट के सफर के दौरान एक पत्रकार पर कुणाल कामरा ने कमेंट कर दिया था। इसके बाद इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर और स्पाइस जेट ने कुणाल कामरा पर अपने विमानों के जरिए यात्रा करने पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी थी। और कई बार कुणाल कामरा विवादों में भी रहे हैं, और खासकर अपने कॉमेडी को लेकर। अब बात करते हैं कुणाल कामरा है कौन। कुणाल कामरा मुंबई से ही आते हैं और उनका जन्म 3 अक्टूबर 1988 को हुआ। उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई की और दूसरे ही साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। दरअसल कॉलेज में ही उन्हें प्रसून पांडे के एक एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर काम मिल गया था और उन्होंने काम शुरू किया और यहां उन्होंने 11 साल बिताए। और इस 11 साल में इस तरह कुणाल कामरा ने कॉलेज को भी पूरा नहीं किया, लेकिन कुणाल को फेम जरूर मिल गया, लेकिन बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन। उनके कॉमेडी में आप पॉलिटिक्स, कैब ड्राइवर, टीवी एड्स और बैचलर लाइफ पर जोक्स सुन सकते हैं। और साल 2013 की बात है जब उन्होंने पहली बार बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में काम किया, तो मुंबई के कैनवस लाइव क्लब्स के एक शो में उन्होंने पहला परफॉर्मेंस दिया था। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने अपना यूट्यूब बनाया और यूट्यूब पर जर्नी उन्होंने शुरू की। अब सवाल ये उठता है कि कई बार वो विवाद में भी आए, कई बार उन पर सवाल भी उठाया गया, लेकिन ये यूट्यूबर्स कमाते कितना है तो अंत में ये भी समझ लीजिए। YouTuber.me के अनुसार से कुणाल कामरा की कुल संपत्ति 5.74 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स में ताजा जो नेटवर्थ है वो 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल के कामरा की कमाई का जो मुख्य सोर्स है वो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है और इसी के जरिए वो कमाई करते हैं। वह हर शो के लिए करीब करीब 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं। तो ये थी कुणाल कामरा और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर जो बयान था उस पर पूरा विवाद। आपको अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा और हमारे साथ बनी रहिए न्यूज़ तक पर, देखते रहिए न्यूज़ तक।